वो खौफनाक रात जिसने पूरे मुस्लिम कौम को हिला डाला, जिस इस्लाम में हलाला को पूजा जाता हो, अपनी ही पत्नी को बाप से लेकर सारे रिश्तेदारों से संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता हो, अब उसी कौम में हैदर ने अवैध संबंध के कारण अपनी ही पत्नी को हथौड़े से पीट पीट कर मार डाला। आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी घटना की बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नोएडा के सेक्टर 15 में एक पति ने अपनी पत्नी की जान ले ली और वजह थी अवैध संबंधों का शक। इस घटना में नसरुल्लाह हैदर नाम के शख्स ने अपनी पत्नी आसमा खान को हथौड़े से हमला करके मौत के घाट उतार दिया। ये मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि समाज में रिश्तों, विश्वास और गुस्से की उस परत को उजागर करता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये घटना 4 अप्रैल 2025 की है, जब नोएडा के सेक्टर 15 में एक आम दिन अचानक खौफनाक बन गया। पुलिस को दोपहर में सूचना मिली कि एक घर में हत्या हो गई है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर सभी हैरान रह गए। 42 साल की आसमा खान, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थीं, अपने ही घर में मृत पाई गईं और इस घटना का आरोपी कोई और नहीं बल्कि उनका पति नसरुल्लाह हैदर था। पुलिस के मुताबिक नसरुल्लाह ने अपनी पत्नी पर हथौड़े से हमला किया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि नसरुल्लाह को लंबे समय से शक था कि उनकी पत्नी का किसी और के साथ अवैध संबंध है। इस शक ने उनके गुस्से को इतना बढ़ा दिया कि उन्होंने ये खौफनाक कदम उठा लिया। इसके बाद नसरुल्लाह खुद पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उनके बेटे समद, जो 19 साल के हैं और एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, ने भी पुलिस को फोन करके इस घटना की जानकारी दी थी। इस परिवार में एक 12 साल की बेटी भी है, जिसके लिए यह हादसा जिंदगी भर का दर्द बन गया। आपको बता दें कि आसमा खान एक पढ़ी लिखी और कामयाब महिला थी। वो नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी संभाल रही थी। दूसरी तरफ नसरुल्लाह हैदर, जो 55 साल के हैं, बेरोजगार थे। वो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी कोई नौकरी नहीं थी। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि नसरुल्लाह को अपनी पत्नी की कामयाबी से जलन थी। उनकी पत्नी की नौकरी और आत्मनिर्भरता उनके लिए असुरक्षा का कारण बन गई थी। इसके अलावा उनके बीच कई दिनों से झगड़े चल रहे थे। आसमा के जीजा ने भी बताया कि दोनों के रिश्ते में तनाव था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह तनाव इतना खतरनाक रूप ले लेगा। इस घटना ने एक सवाल खड़ा किया, क्या नसरुल्लाह का शक सच था या ये सिर्फ उनकी अपनी सोच थी? पुलिस अब भी इसकी जांच कर रही है, लेकिन जो भी सच हो, एक जिंदगी तो खत्म हो ही गई। गौतम बुद्ध नगर के डीसीपी राम बदन सिंह ने प्रेस को बताया कि 4 अप्रैल को सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। नसरुल्लाह को हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछताछ शुरू की गई। उनके कबूलनामे के बाद पुलिस ने हथौड़ा बरामद किया, जो इस घटना में इस्तेमाल हुआ था। पुलिस ने यह भी बताया कि नसरुल्लाह ने अपनी पत्नी पर पहले हथौड़े से हमला किया और फिर उनकी मौत सुनिश्चित करने के लिए और कदम उठाए। हालांकि हम इस वीडियो में ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद आपको जानकारी देना है, न कि परेशान करना। फिलहाल नसरुल्लाह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हो चुका है और वो जेल में है। आसमा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट से और साफ होगा कि यह हादसा कैसे हुआ। दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज का आईना है। आजकल रिश्तों में शक, जलन और गुस्सा इतना बढ़ गया है कि लोग अपने ही अपनों के खिलाफ हिंसा पर उतर आते हैं। नसरुल्लाह का केस हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या शक को सुलझाने का कोई और रास्ता नहीं था? आसमा एक कामयाब महिला थी, लेकिन उनकी कामयाबी ही उनके लिए खतरा बन गई। क्या हमारे समाज में आज भी औरतों की आजादी को शक की नजर से देखा जाता है? और दूसरी तरफ नसरुल्लाह की बेरोजगारी और असुरक्षा ने उनके दिमाग में यह जहर भरा। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि गुस्से को काबू करना कितना जरूरी है। अगर नसरुल्लाह ने अपने शक को बातचीत से सुलझाने की कोशिश की होती, तो शायद आज एक परिवार बिखरने से बच जाता। अब आपसे कुछ सवाल, आप क्या सोचते हैं? क्या नसरुल्लाह का गुस्सा जायज था या यह सिर्फ उसकी गलतफहमी थी? क्या हमारे समाज में रिश्तों को बचाने के लिए और जागरूकता की जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हम आपके जवाबों को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पर और बात होनी चाहिए, तो वो भी लिखें।
आपकी हर राय हमारे लिए कीमती है।